हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे, जहां पर हम लोगों ने तीन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखा था। एक था मीन, दूसरा था मीडियन और तीसरा था मोड। ठीक है ना। इन तीनों में से जब मीन के बारे में जब डिस्कशन कर रहे थे तो हम लोग बोले थे कि बेसिकली तीन तरीके का मीन पॉसिबल होता है। ठीक है ना। एक है अरिथमेटिक मीन, एक है ज्योमेट्रिक मीन और एक है हार्मोनिक मीन। सो लास्ट क्लास में हम लोग जस्ट अरिथमेटिक मीन पे डिस्कशन किए थे। आज के क्लास में हम लोग बेसिकली बाकी दो मीन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि बेसिकली है ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक मीन से। ठीक है ना। ज्योमेट्रिक मीन हम लोग बेसिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। ऑल्दो तीन तरीके का मीन है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, लेकिन जब क्वेश्चन में सिर्फ मीन लिखता है तब हम लोग अरिथमेटिक मीन को बोलना चाहते हैं। ठीक है ना। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन बहुत कम पूछता है इससे रिलेटेड सवाल। ठीक है। लेकिन ये दोनों मीन्स भी बेसिकली एग्जिस्ट करता है। सो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाता है, जैसे मान लो हम लोग को n सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, x1 x2 x3 x4 डॉट अप टू xn। ठीक है ना। मान लो इस तरीके से हम लोग को n सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है और हम लोग को बोला है इन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने के लिए। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन जो है इन सारे ऑब्जर्वेशंस को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और इसका हम लोग फिर nth रूट ले लेंगे। ठीक है ना। जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होगा उतना रूट लेंगे। ठीक है ना। जैसे मान लो अगर हम लोग को तीन ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए उन तीनों ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन हम लोग उसका क्यूब रूट कर देंगे। अगर 10 ऑब्जर्वेशंस अगर दिया हुआ है तो उन 10 ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे एंड मल्टीप्लाई करने के बाद उसका हम लोग 10th रूट ले लेंगे। इस तरीके से हम लोग बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। यही अगर मान लो अगर हम लोग को सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का केस अगर दिया हुआ है, फॉर सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना। अगर हम लोग को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का केस अगर दिया हुआ है, ठीक है ना, तो उसमें हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, उसमें हम लोग को फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा। जैसे मान लो x1 है, x1 का फ्रीक्वेंसी से सपोज f1 है, x2 है, x2 का फ्रीक्वेंसी से सपोज f2 है, x3 है, x3 का फ्रीक्वेंसी से सपोज f3 है। इस तरीके से हम लोग को xn तक दिया हुआ है जिसका फ्रीक्वेंसी है fn। ठीक है ना। इस तरीके से जब दिया हुआ है तब हम लोग इन सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके हम लोग कैपिटल N निकालेंगे। ठीक है ना। कैपिटल N क्या है, इन सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके जो आ रहा है वो बेसिकली मेरा कैपिटल N है। ठीक है ना। इन सारे फ्रीक्वेंसीज को हम लोग ऐड कर देंगे, तब ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा, तब उस समय जो ज्योमेट्रिक मीन जो होगा वो सिंपली कुछ ऐसा हो जाएगा, x1 टू द पावर f1 into x2 टू द पावर f2 into x3 टू द पावर f3, ऐसे बेसिकली चलते जाएगा टिल xn टू द पावर fn। ठीक है ना। x1 टू द पावर f1 into x2 टू द पावर f2 into x3 टू द पावर f3, ऐसे बेसिकली चलते जाएगा टिल xn टू द पावर fn तक। ठीक है ना। और फिर इसका जब हम लोग कैपिटल N रूट जब कर देंगे तो हम लोग को ज्योमेट्रिक मीन मिल जाएगा। यहाँ पर कैपिटल N क्या है, यहाँ पर कैपिटल N सारे फ्रीक्वेंसीज का सम है। ठीक है ना। कैपिटल N जो ये बेसिकली सारे फ्रीक्वेंसीज का सम है। तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं जब सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का केस दिया हुआ है तो। ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग बेसिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। जब क्लास इंटरवल का जब केस दिया हुआ रहेगा तब भी हम लोग बेसिकली इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट डिफरेंस क्या है, उस समय हम लोग x को बेसिकली हम लोग क्लास मार्क लेके चलेंगे। ठीक है ना। उस समय हम लोग बेसिकली x को हम लोग बेसिकली क्लास मार्क को हम लोग x लेके चलेंगे। तो इस तरीके से ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट किया जा सकता है। अब ज्योमेट्रिक मीन का कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है ना। इनफैक्ट दो ही प्रॉपर्टी हम लोग रखेंगे। ठीक है ना। कौन कौन सा दो प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसका बेसिकली दो प्रॉपर्टी है। ठीक है ना। कौन कौन सा दो प्रॉपर्टी है, पहला प्रॉपर्टी जो आया वो तो बेसिकली कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है कि इफ g इज द ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, इफ g इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x1 x2 x3 डॉट अप टू xn,
with frequencies f1 f2 f3 with frequencies f1 f2 f3 f4 dot up to fn respectively. ठीक है, then log of g is the arithmetic mean of log of x1, log of x2, log of x3 dot up to log of xn with frequencies f1 f2 f3 dot up to fn respectively. ठीक है, तो ये बेसिकली मेरा पहला प्रॉपर्टी है. क्लियर? इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बोल रहा है, मान लो कि g जो है, कैपिटल G जो है, ये x1 x2 x3 x4 डॉट अप टू xn का ज्योमेट्रिक मीन है विद कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज f1 f2 f3 f4 डॉट अप टू fn. दैट मींस g इज इक्वल टू, से सपोज x1 टू द पावर f1 into x2 to the power f2 into x3 to the power f3 dot up to xn to the power fn है, whole to the power 1 by n. ठीक है ना, जहां पर कैपिटल n जो ये बेसिकली समेशन f है. दैट मींस कैपिटल G जो है ये नथिंग बट x1 x2 x3 x4 डॉट अप टू xn का ज्योमेट्रिक मीन है विद फ्रीक्वेंसीज f1 f2 f3 f4 डॉट अप टू fn. ठीक है ना, तब log of G जो होगा ये बेसिकली log of x1 log of x2 log of x3 डॉट अप टू log of xn का अरिथमेटिक मीन होगा विद फ्रीक्वेंसीज f1 f2 f3 f4 डॉट अप टू fn रिस्पेक्टिवली. कैसे आया ये? जस्ट हम लोग बोथ साइड log ले लेते हैं. ठीक है ना, अगर हम लोग बोथ साइड अगर log ले ले तो क्या आ जाएगा, ये तो हो जाएगा ना log of g is equal to log of x1 to the power f1 into x2 to the power f2 into x3 to the power f3 x3 to the power f3 dot up to xn to the power fn whole to the power 1 by n. ऐसा बेसिकली आ गई है. ठीक है ना, बोथ साइड जस्ट हम लोग log ले लिए. अब log का प्रॉपर्टी है कि पावर में जो टर्म रहता है वो टर्म बेसिकली आगे आके मल्टीप्लाई हो जाता है. तो यहाँ पे पावर में तो 1 by n है, तो 1 by n बेसिकली इधर आगे आ जाएगा. तो ये तो हो जाएगा ना 1 by कैपिटल N into log of x1 to the power f1 into x2 to the power f2 into x3 to the power f3. ऐसे बेसिकली चलते जा रहा है टिल xn to the power fn तक गया. ऐसा ही आ गया. अब log का एक सर्टेन प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लाई में अगर रहेगा तो बेसिकली वो प्लस में चेंज हो जाएगा. तो ये तो सिंपली ऐसा आ जाएगा ना 1 by कैपिटल N into log of x1 to the power f1 plus log of x2 to the power f2. जस्ट मल्टीप्लाई में जो था वो बेसिकली मेरा ऐड में चेंज हो गया. ऐसा log का प्रॉपर्टी है. प्लस डॉट अप टू log of xn to the power fn. ऐसा आ गया ये. ठीक है ना. सो अगेन ये पावर में जो ये टर्म बेसिकली आगे आ जाएगा. सो दैट मींस क्या हो जाएगा, ये तो सिंपली हो गया ना f1 into log of x1 plus f2 into log of x2 plus f3 into log of x3 plus dot up to fn into log of xn whole divided by कैपिटल N. जहां पे कैपिटल N जो है ये बेसिकली मेरा इक्वल टू समेशन f है. सो देख सकते हैं कि log of g जो है वो नथिंग बट log of x1 log of x2 log of x3 dot up to log of xn का अरिथमेटिक मीन है विद कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज f1 f2 f3 f4 dot up to fn. अरिथमेटिक मीन क्या होता था, जैसे अगर हम लोग x1 x2 x3 x4 dot up to xn का अगर हम लोग अरिथमेटिक मीन अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो लास्ट क्लास में बताए थे सिंपली वो होता है समेशन fx बाय समेशन f हो जाता है. तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बेसिकली log of g जो है ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि log of g जो है so implies log of g is equal to summation f into log of x by summation f. ऐसा आ रहा है जो कि summation fx by summation f की फॉर्म में. so that means log of g जो ये log of x का अरिथमेटिक मीन हो गया है. ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली ये प्रूफ कर सकते हैं. तो ये मेरा पहला प्रॉपर्टी था ज्योमेट्रिक मीन का. ठीक है ना, और एक प्रॉपर्टी है वो है बेसिकली कॉम्बाइंड ज्योमेट्रिक मीन का प्रॉपर्टी है.
ठीक है ना। क्या हो जाता है कॉम्बाइंड ज्योमेट्रिक मीन, ये सेकेंड प्रॉपर्टी में आया कॉम्बाइंड ज्योमेट्रिक मीन। जैसे वहां पे हम लोग कॉम्बाइंड अरिथमेटिक मीन किए थे, ठीक वैसे ही बेसिकली कॉम्बाइंड ज्योमेट्रिक मीन भी होता है। जैसे मान लो हम लोग को n1 सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है जिनका ज्योमेट्रिक मीन है g1, ठीक है ना। हम लोग को एक n1 सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है जिसका ज्योमेट्रिक मीन है g1, और सिमिलरली हम लोग को एक n2 सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है जिसका ज्योमेट्रिक मीन है g2, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग को दो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, एक है n1 और एक है n2। n1 का ज्योमेट्रिक मीन है g1, n2 का ज्योमेट्रिक मीन है g2। इस तरीके से हम लोग को दो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को हम लोग मिक्स कर देते हैं। दोनों ऑब्जर्वेशंस को जब हम लोग मिक्स कर देंगे तब मेरा कितना ऑब्जर्वेशंस हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n1 प्लस n2 हो जाएगा। तो उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, उनका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा कॉम्बाइंड ज्योमेट्रिक मीन g, ठीक है ना। कॉम्बाइंड ज्योमेट्रिक मीन g, कॉम्बाइंड ज्योमेट्रिक मीन को सपोज हम g से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा g1 टू द पावर n1 इनटू g2 टू द पावर n2 होल टू द पावर 1 बाई n1 प्लस n2। इस तरीके से हम लोग कॉम्बाइंड ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ये बेसिकली मेरा ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग नेक्स्ट जो जाते हैं वो हम लोग बेसिकली हार्मोनिक मीन की ओर जाते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग कॉम्बाइंड ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आया वो बेसिकली आया हार्मोनिक मीन आया HM, ठीक है। तो HM हम लोग बेसिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे मान लो हम लोग को n सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है x1 x2 x3 डॉट डॉट टू xn, ठीक है ना। हम लोग को n सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है, इन n सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का हम लोग को हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है। तो हार्मोनिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जस्ट हम लोग को जो ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है इनके रेसिप्रोकल्स का हम लोग अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। इन ये जो हम लोग को जो n सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो दिया हुआ है, इस n सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस के रेसिप्रोकल का हम लोग अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे। जो अरिथमेटिक मीन आएगा उसका अगर हम लोग रेसिप्रोकल कर दे तो हम लोग को बेसिकली हार्मोनिक मीन मिल जाएगा, ठीक है ना। क्या आएगा इनका रेसिप्रोकल्स, इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना 1 बाई x1 1 बाई x2 1 बाई x3 डॉट अप टू 1 बाई xn। ये बेसिकली हम लोग को n सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ था, ठीक है ना। ये हम लोग को n सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ था, बोला गया था इसका हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करने के लिए। तो हम लोग क्या किए, हम लोग इस n सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का रेसिप्रोकल कर दिए। अब अगर हम लोग इस रेसिप्रोकल्स का अरिथमेटिक मीन अगर निकाले तो क्या आएगा अरिथमेटिक मीन, ये तो सिंपली होगा ना समेशन 1 बाई x होल डिवाइडेड बाई n। ये बेसिकली अरिथमेटिक मीन हो गया है। सो हार्मोनिक मीन क्या हो जाता है, हार्मोनिक मीन जो होता है ना, ये जो अरिथमेटिक मीन आया, रेसिप्रोकल्स का जो अरिथमेटिक मीन आया उसका रेसिप्रोकल, ठीक है ना। इस अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल, सो दैट मींस हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा n बाई समेशन 1 बाई x, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दैट मींस क्या हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा n होल डिवाइडेड बाई 1 बाई x1 प्लस 1 बाई x2 प्लस 1 बाई x3 डॉट डॉट अप टू 1 बाई xn, ठीक है ना। जहां पर n मेरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग को n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ था, तो इस तरीके से हम लोग हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर दिए, ठीक है ना। तो ये बेसिकली मेरा हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करने का प्रोसेस था, ठीक है। यही अगर हम लोग को सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का केस अगर दिया हुआ है, अगर सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का केस अगर दिया हुआ है, दैट मींस बेसिकली अगर हम लोग को फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तब बेसिकली कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे हार्मोनिक मीन, तब उस समय जब हम लोग हार्मोनिक मीन जब कैलकुलेट करेंगे तो हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, सिंपली ऐसा आ जाएगा कैपिटल N होल डिवाइडेड बाय समेशन f बाई x, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां पर कैपिटल N क्या है, कैपिटल N बेसिकली मेरा समेशन f है, ठीक है ना। सो दैट मींस क्या हो गया, ये सिंपली ऐसा आ जाएगा f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट डॉट टू fn होल डिवाइडेड बाई f1 बाई x1 प्लस f2 बाई x2 प्लस f3 बाई x3
इस तरीके से चलते जाएगा टिल fn बाई xn, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो ठीक जैसे कॉम्बाइंड अरिथमेटिक मीन और कॉम्बाइंड ज्योमेट्रिक मीन था, ठीक वैसे बेसिकली कॉम्बाइंड हार्मोनिक मीन का भी केस होता है। क्या हो जाएगा कॉम्बाइंड हार्मोनिक मीन? कॉम्बाइंड हार्मोनिक मीन, जैसे मान लो हम लोग को दो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है, एक में n1 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है जिसका हार्मोनिक मीन है h1, और एक में n2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है जिसका हार्मोनिक मीन है h2। अब इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को अगर हम लोग मिक्स कर दें तब मेरे पास कितना ऑब्जर्वेशंस हो जाएगा? तब मेरे पास n1 प्लस n2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो जाएगा। तो इनका टुगेदर में जो हम लोग जो हार्मोनिक मीन जो कैलकुलेट करेंगे वही बेसिकली मेरा कॉम्बाइंड हार्मोनिक मीन होगा। सो कॉम्बाइंड हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा? ये सिंपली ऐसा आ जाएगा n1 प्लस n2 होल डिवाइडेड बाई n1 बाई h1 प्लस n2 बाई h2। तो इस तरीके से हम लोग कॉम्बाइंड हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये था। अच्छा, अभी एएम जीएम एचएम में बेसिकली कुछ सर्टेन रिलेशनशिप्स होता है जो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो जैसे कि सबसे पहला जो आया, वो तो बेसिकली आया कि अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन व्हिच इज अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। ठीक है ना। अरिथमेटिक मीन जो होता है ना, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, जो कि फर्दर ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन होता है। ठीक है ना। ये इक्वल्स टू साइन कब यूज होगा? जब सारे ऑब्जर्वेशंस दैट मींस x1 x2 x3 x4 टू xn सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस अगर इक्वल होगा तो सिर्फ तभी बेसिकली इक्वल टू साइन यूज होगा। अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर है, ठीक है ना, अगर अनइक्वल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर है, तब इसकी अरिथमेटिक मीन जो होगा वो ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन होगा व्हिच इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन होगा। सिर्फ इक्वल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए इक्वल टू आएगा। अगर ऑब्जर्वेशंस अगर इक्वल नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस है, अनइक्वल ऑब्जर्वेशंस है, तब इसकी ग्रेटर देन साइन यूज होगा। ठीक है ना। फॉर अनइक्वल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस arithmetic mean will be greater than geometric mean which will be greater than harmonic mean. Only for equal set of observations arithmetic mean is equal to geometric mean is equal to harmonic mean, ऐसा बेसिकली आ जाएगा। ठीक है ना। और सेकंड जो आया, for two set of observations, माने हम लोग को सिर्फ दो ही ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, n is equal to 2 है, एक है x1 और एक है x2। for two set of observations, ठीक है, for two set of observations ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर जो है ये बेसिकली अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन के इक्वल हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है ना। फॉर टू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर जो है ये बेसिकली अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन ऐसा हो जाता है। क्लियर? सो ये बेसिकली मेरा बाकी का दोनों मीन्स का केस था। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।